आज भरे दरबार में नागिन दूध महाराज। ये इसमें हम अकेले नहीं और मैं और इस तरह राज खुल जाने से पहले ही लच्छो वहां से फरार होने में कामयाब हो गई। लेकिन जानकी ने मरते मरते षड्यंत्र में शामिल नेल्सन का नाम भरे दरबार में जाहिर कर दिया। नेल्सन नेल्सन ये फिरंगी भी शामिल था। शामिल था। ये फिरंगी भी शामिल था। इसमें शामिल था। फिरंगी शामिल था। अरे ये फिरंगी भी शामिल था। अरे ये फिरंगी भी शामिल था। आज झांसी नरेश तुम्हें बताएगा, जब एक हिंदुस्तानी का खून खौलता है तो क्या होता है। तुम हमारे पुत्र की मृत्यु देखने आए थे ना? परंतु ये नहीं जानते थे कि स्वयं की मृत्यु साथ लेकर आए हो। नेल्सन! नहीं महाराज नहीं, धैर्य रखिए महाराज, धैर्य रखिए। इसे दंड अवश्य मिलेगा। मिलेगा महाराज, अवश्य दंड मिलेगा। लेकिन महाराज इस प्रकार नहीं। गंगाधर इस मुद्दे को लेकर फोर्ट विलियम शिकायत करने खुद पहुंचा। इस समय उसका सामना करना लॉर्ड डलहौजी के लिए भारी नजर आ रहा था। अब हमारी सहन शक्ति समाप्त होती जा रही है। यदि हम चाहे तो इस नृशंस अधिकारी को सर दरबार में हम मार सकते थे। आप कृपया इस नृशंसता की जांच करें, अन्यथा नेल्सन को हमें सौंप दीजिए। सत्य को उगलवाना हम अच्छी तरह से जानते हैं।
डलहौजी जैसा कूटनीति में माहिर गवर्नर जनरल खुद को गंगाधर के सामने बेबस पा रहा था। मामले की नजाकत को देखते हुए उसने गंगाधर से माफी मांगी और यकीन दिलाया कि नेल्सन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह गंगाधर के कमरे से बाहर निकलते ही डलहौजी का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह नेल्सन पर फट पड़ा। आज पहली बार एक हिंदुस्तानी राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल से इस प्रकार बात करने की हिम्मत की थी। नेल्सन की वर्दी पर लगे सारे तमगे छीन लिए गए और उसे वापस इंग्लैंड लौट जाने का आदेश दे दिया। अपनी अगली चाल के तहत डलहौजी ने झांसी का कार्यभार RRW एलिस को दे दिया। नेल्सन आगे बढ़कर कुछ फाइलें और एक तलवार एलिस को सौंपता है। नेल्सन एलिस को नफरत भरी नजरों से देखता है। RRW एलिस को लंदन से झांसी में इसलिए भेजा गया था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की छवि को सुधार सके, जिसमें एलिस एक हद तक कामयाब भी रहा। झांसी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एलिस के हाथों में आ जाने के बाद झांसी की प्रजा भी निश्चिंत थी और ब्रिटिश सैनिक भी। अब प्रजा और ब्रिटिश सैनिकों के बीच सामंजस्य स्थापित हो गया था। देखते ही देखते जनजीवन सामान्य हो गया। क्या बात है महारानी, आपका ध्यान कहीं और है। बुद्धि बल में एकाग्रता की आवश्यकता होती है। दामोदर, और क्या तुम एक बच्चे को भी नहीं संभाल सकती? क्षमा कीजिए महाराज। क्षमा? दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से। नहीं नहीं महाराज, इसमें सुंदर की कोई गलती नहीं है। हमें अपने बच्चे को हमसे अलग नहीं रखना चाहिए। गंगाधर इसे छोटी सी बात समझकर भूल गए थे, परंतु लक्ष्मीबाई दामोदर के पीछे साए की तरह रहने लगी। नहीं सुंदर, हम देखते हैं। उसने अपने बेटे के लिए रातों की नींद हराम कर ली। हल्की सी आहट होने पर भी जाग जाती थी। हमारा दामोदर सो गया है, अभी विश्राम कीजिए। नहीं महाराज, इतने प्राणघाती षड्यंत्र के बाद हम चैन से नहीं रह सकते। हमें तो लगता है कि स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने पुत्र और झांसी के उत्तराधिकारी को कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। हर हाल में उनकी सुरक्षा करेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें यमराज से ही क्यों ना लड़ना पड़े।
हम लड़ जाएंगे। हम अपने दामोदर को कुछ नहीं होने देंगे।